नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के उन दिलचस्प और उलझे हुए तंत्रों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में इस धरती पर जीवन को चलाते हैं। मतलब जरा सोचिए, कैसे अनगिनत छोटी छोटी कोशिकाएं और अंग एक साथ मिलकर एक जीवन का इंजन तैयार करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 अहम चीजों पर बात करेंगे: प्रकाश संश्लेषण और पोषण, श्वसन के रहस्य, पौधों में परिवहन, मानव हृदय और रक्त, और अंत में पाचन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्रकाश संश्लेषण और पोषण, यानी सूर्य की ऊर्जा का कमाल। अब जैसे ही स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जिक्र आता है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। प्रकाश संश्लेषण की ये जरूरी प्रक्रिया असल में होती कब है? क्या ये रात के अंधेरे में होती है या दिन के उजाले में? जी हाँ, सही जवाब है दिन में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पूरी प्रक्रिया का मेन पावर सोर्स है। अगर इस रासायनिक समीकरण को बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज और सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, जो जीवन के लिए एक वरदान है। अब देखिए, पौधों की तो बात हो गई, लेकिन कुछ जीव अपना खाना खुद नहीं बना पाते। उदाहरण के लिए चलिए एक कोशिकीय जीव अमीबा को ही ले लेते हैं। ये हरे पौधों से बिल्कुल अलग काम करता है। अमीबा अपना खाना पकड़ने के लिए खास तरह के कूटपाद या कहें कि सूडोपोडिया बनाता है ना कमाल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, श्वसन तंत्र के रहस्य। श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दूसरी है अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के होती है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये है कि जब जंतुओं की पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो इसी अवायवीय श्वसन की वजह से लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमें अक्सर थकान और दर्द महसूस होता है। प्रकृति ने अलग अलग जीवों को सांस लेने के लिए एकदम विशिष्ट अंगों के साथ ढाला है। जैसे मछलियों को ही देख लीजिए, वो पानी में घुली ऑक्सीजन लेने के लिए अपने गलफड़ों यानी गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर तिलचट्टे या कॉकरोच की बात करें, तो वो ट्रैकिया नाम के एक बिल्कुल अलग श्वसन अंग के जरिए सांस लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। अब आते हैं भाग 3 पर, पौधों में परिवहन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पौधों में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 2 बेहद खास ऊतक या टिश्यू होते हैं। पहला है जाइलम, जो जड़ों से पानी और खनिजों को खींचकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। मतलब इसका प्रवाह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। और दूसरा है फ्लोएम, जिसका काम है पत्तियों में तैयार हुए भोजन, खासकर सुक्रोज को पौधे के कोने कोने तक पहुंचाना। खैर, खाने और पानी के परिवहन के साथ साथ पौधों को सांस लेना भी तो जरूरी है। पत्तियों की सतह पर मौजूद इन बेहद छोटे छोटे दरवाजों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र पौधों के लिए इतने जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए पौधे बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचते हैं और फिर हमारी जीवनदायी ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। आइए अब प्रवेश करते हैं भाग 4 में, मानव हृदय और रक्त। जरा मानव हृदय की इस शानदार बनावट को देखिए। 4 अलग अलग कक्षों यानी चेम्बर्स वाला ये हृदय असल में हमारे शरीर का मेन पंप है। ये पेरिकार्डियम नाम की एक बहुत ही मजबूत सुरक्षात्मक परत से ढका होता है। यही वो बेजोड़ मशीन है जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रुकती है और बिना रुके लगातार काम करती रहती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और याद रखने लायक आंकड़ा है। क्या अंदाजा है आपका? एक स्वस्थ इंसान का दिल जब वो आराम कर रहा होता है तो 1 मिनट में ठीक 72 बार धड़कता है। बस यही वो लगातार चलने वाली ताल है जो हमारे पूरे शरीर में जीवन का प्रवाह बनाए रखती है। अब दिल पंप तो करता है, लेकिन क्या? जाहिर है, रक्त। हमारे रक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज होती हैं। ये जानना काफी रोचक है कि इन कोशिकाओं का जीवनकाल 120 दिनों का होता है। और क्या कभी सोचा है कि खून हमेशा लाल ही क्यों दिखता है? तो इसका सीधा सा जवाब है हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक या पिगमेंट के कारण। हृदय और रक्त के इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक और अहम नंबर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है।
एक स्वस्थ इंसान का ब्लड प्रेशर यानी प्रकुंचन और अनुशिथिलंदाब 120/80 होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, पाचन और उत्सर्जन। हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारा शरीर अलग अलग तरह के रसायनों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। टाइलिन या एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, और लाइपेज ये वसा यानी फैट को पचाने का जिम्मा उठाता है। सबने अपना अपना काम बांट रखा है। अच्छा, पाचन तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो कचरा या अपशिष्ट शरीर में बचता है उसका क्या होता है? यहीं पर हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्शन में आता है। सेम के बीज के आकार जैसी दिखने वाली हमारी किडनी या वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसका एक ही काम है, खून से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। लेकिन किडनी के अंदर ये असली काम करता कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। उत्सर्जन तंत्र का असली पावर हाउस है नेफ्रॉन। ये किडनी की वो सूक्ष्म रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो लगातार खून को फिल्टर करती है और अशुद्धियों को मूत्र में बदल देती है। ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। तो शरीर की इन सारी प्रणालियों को गहराई से देखने के बाद एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने आती है। चाहे वो पौधों में जाइलम हो या हमारी किडनी में मौजूद नेफ्रॉन, अगर इस पूरी जटिल मशीन का एक भी पुर्जा या गियर काम करना बंद कर दे तो सोचिए जीवन का ये इंजन कितनी जल्दी ठप हो जाएगा। ये सभी बायोलॉजिकल सिस्टम आपस में कितनी गहराई से गुंथे हुए हैं ना। सच में जीवन की ये मशीनरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक पहेली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।